तो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 आज हम पढ़ने वाले हैं। और उसका पहला सवाल देखते हैं। कुछ नहीं है, ये बहुपद वाली प्रश्नावली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बहुपद का व्यापक रूप। किसका? बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो आपको पता होगा व्यापक रूप के बारे में। इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। शून्य ज्ञात करना हो 0 लगा दो ना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। तो x की जगह a की जगह हम संख्या रख सकते हैं किसी भी 6, x² रहेगा। प्लस फिर b की जगह कोई भी संख्या रख लो, 2 मान लो, 1 मान लो, 3 मान लो, है ना। और c की जगह भी हम कोई भी संख्या मान सकते हैं। जितनी भी संख्या मान रहे हैं ना वो होती है अचर संख्या। कौन सी? अचर। और चर संख्या होती है x हो गया, z हो गया, y हो गया, वो होती है चर संख्या। तो देखो इसको ये मिल गया, b की जगह 2 आ गया, c की जगह 6 आ गया। तो ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। चलो इस सवाल की हम शुरुआत करते हैं ना। तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं हम। इसके अंदर कुछ नहीं करना हमको, सबसे पहले ज्ञात करना है। सवाल पढ़ लो। निम्न दी घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमको संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं करना। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट इनटू लास्ट। एक बात आप हमेशा याद रखना, पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। पहली को इसको हमेशा आपको गुणा करनी है। तो इसको और इसको गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8x²। अब 8x को आप उस तरह तोड़ो, 8x को आप उस तरह तोड़ो जो गुणा करने पर 8x² और जोड़ने या घटाने पर आ जाए, जोड़ने घटाने पर भी आ जाए 8x², गुणा करने पर भी आ जाए ये। तो आप इसको इस तरह से तोड़ो। तो इसको आप कैसे तोड़ोगे बताओ भाई? आप इसको गुणनखंड कर लो ना भाई, कर लो। देखो 8 का गुणनखंड में तोड़ दो इसको। 8 का तोड़ दो 2, 4, 2 और 2। देखो भाई 2 दूना 4। देखो भाई जोड़ने घटाने पर आ जाए हमारे पास -2x, जोड़ने घटाने पर आ जाए -2x और गुणा करने पर आ जाए 8x², जो गुणा करने पर आ जाए 8x²। तो आप इसको इस तरह से तोड़ो 4 में और 2 में। किसमें? 4 में और 2 में। देखो कैसे इसको तोड़ो। देखो x² देख दो, x² लिख दो। मैंने लिख दिया x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। देखो भाई कैसे मैंने इसको -4x प्लस 2x में तोड़ दिया। कैसे? देखो जब गुणा करोगे 4 दूना 8x² किस में आ गया? गुणा करने पर। और जब इसको जोड़ोगे या घटाओगे, देखो भाई -4x में से 2x जाएंगे तो -2x बचेंगे। तो मैंने इसको इस तरह से तोड़ दिया। बराबर में आप जो रखना चाहो रख सकते हो, अभी ना रखो तो मत रखो ना। तो इसमें देखो भाई सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है ना वो आप कॉमन ले लो। इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है x²। क्या आ रहा है? x²। इसके दो जोड़े बना लो। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। दो घर भी बना लो। एक घर ये बन गया, एक घर ये बन गया आपके सामने घर। इसमें आ रहा कॉमन x², तो x कॉमन ले लिया। x² से x² कैंसिल, माइनस से जगह माइनस, x से x गया, बच गया क्या? -4। देखो अब इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन 1 मान लो। क्या मान लो? 1 मान लो। मान लिया 1 के 2 मानोगे? अरे 2 कॉमन आ तो रहे हैं भाई, तुम भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया करो। इसमें आ रहा है कॉमन 2 से 2 गया तो क्या बच गया? x बच गया। माइनस से जगह माइनस, 2 का इसमें भाग दिया, कितना बच गया? 4। ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है। जो बराबर आ रहा है उसमें से 1 लिख लो। तो इसमें से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसमें से मैं लिख रहा हूँ x - 4 और बच गया x + 2। इसमें से लिख लो x + 2 बच गया हमारे पास। अब हमारे जरूरत पड़ गई 0 की, मैंने 0 लगा ली। देखो आगे देखो x - 4 बराबर 0। ओके, x + 2 बराबर 0। अब देखो इसका पक्षांतर कर दो ना भाई। x इसके इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये इधर प्लस का इधर जाएगा, 0 किस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। एक को मान लो अल्फा और एक को मान लो बीटा। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको ज्ञात करना। देखो भाई संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे पास संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए 2 सूत्र है। एक तो है अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलो -b/a। एक तो ये रहा, इससे जांच कर लो पहले। अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा है 4, क्या है 4 प्लस बीटा कितना हमारे पास? बीटा है -2 बराबर बी क्या है हमारे पास? इसको a मान लो, इसको b, इसको c, है ना। मान लिया ना भाई। तो b हमारे पास क्या है भाई? -2 है,
टू बटा ए कितना हमारे पास, एक की जगह कोई नहीं एक मान लो ना, बटा में एक। देखो इसमें से ये गया कितना बचा भाई, इसमें से ये गया तो बचेगा 2 बराबर माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस के 2, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब कि हमारा सवाल सही है। एक और सूत्र है हमारे पास, देखो भाई अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी वाई ए। अल्फ़ा कितना हमारे पास, अल्फ़ा 4 इंटू 2 बराबर सी कितना हमारे पास, पर 2 माइनस के ध्यान रखने से बात है ना, 2 माइनस के, सी कितना हमारे पास, सी है माइनस के 8, कितना है माइनस के 8 बटा ए कितना हमारे पास 1 है। देखो भाई इसको गुना करो, 4 दूना माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, ए भी दोनों हमारे पास बराबर आ रहे हैं, जिसका मतलब हमारा सवाल ये सही है, ये सवाल हमारा सही है। अब देखो सेकंड सवाल, कौन सा सवाल, सेकंड सवाल, इसको पूरा को आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट है ना, ले लो भाई जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। ओके ले लिया होगा आपने, तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। इसको मैं मिटा देता हूँ, दूसरा सवाल देखो भाई। अब क्या है यार, डिजिटल बोर्ड होता था ना तो मैं डायरेक्ट क्लिक कर देता और दूसरा सवाल हमारे पास आ जाता, लेकिन क्या करें भाई, तुम लोग सपोर्ट करते नहीं हो और मेरे पास डिजिटल बोर्ड आएगा नहीं है ना, तुम सपोर्ट करोगे यार है ना, जब तो आएगा ना। दूसरा सवाल देखो क्या है, 4s² माइनस एस प्लस 1। देखो भाई दूसरा सवाल हमारे पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये है दूसरा सवाल, थोड़ा दिख नहीं रहा क्या ये, देखो भाई दिखेगा ये भी, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये हमारे पास दूसरा सवाल है। देखो दूसरा सवाल की बड़ी सिंपल तरीके से करता हूँ मैं ना, इसका कुछ नहीं करना, दूसरा सवाल देखो ना, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें भी वही कर दो ना, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना, या 4s² को 1 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4s²। इसको इस तरह से तोड़ो जो जोड़ने घटाने पर आ जाए माइनस 4s और गुना करने पर आ जाए 4s। तो देखो कैसे करोगे इसको, जरा तुम करो जल्दी करो, कैसे करोगे। इसको मैंने किया और कुछ नहीं है, इसको तोड़ दो 2s माइनस 2s, देखो माइनस 2s माइनस 2s, कैसे, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 4s और गुणा करोगे तो 4s²। समझ में आ गया, शायद आ गया होगा यार, अरे समझ आया करो है ना। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस के 1, इसके दो दो जोड़े बना लो ना भाई, ये मैंने बना लिए। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा 2s, कितना 2s कॉमन आ रहा है भाई, 2s से 2s कैंसिल, कितना बचा भाई, 2 दूनी 4 है ना भाई, तो बच गया 2s माइनस 1। ओके इधर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 मान लो ना, माइनस का 1, इधर बच गया 2s और माइनस से माइनस माइनस 1, ये बच गया। दोनों में से उतार लो ना, एक तो इसको उतार लो और एक इसको उतार लो, ये बच गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, क्या बराबर बच गया क्या, ये बराबर में 0 मान लो, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, हाँ बराबर बच गया है ना, और बराबर बच गया तो इसको पक्षांतर कर दो। देखो भाई कुछ नहीं है ना, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। देखो s बराबर प्लस में जाएगा ये है ना, 1/2 बराबर, ये भी इधर को पक्षांतर कर दोगे ना भाई, s बराबर 1/2, एक को मान लो अल्फ़ा और एक को मान लो बीटा। हमारे पास सूत्र है क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फ़ा कितना हमारे पास, अल्फ़ा है 1/2 प्लस बीटा कितना है, बीटा भी 1/2 ही है, बराबर b कितना हमारे पास, b है -4, कितना -4, a कितना हमारे पास, a 4, a कितना है 4। देखो भाई इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 2 आ गया, नहीं 2 आ गया एलसीएम है ना, एलसीएम 2 आ गया, 2 एकम 2 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 1 एकम 1, कितना आ गया 2/2 आ गया। इसको देखो माइनस माइनस 4 है ना भाई, माइनस माइनस प्लस 4/4 काट दो, 4 एकम 4 1 2 एकम 2 1, तो हमारे पास आ गया 1/1, मतलब 1 बराबर 1, मतलब कि हमारा ये भी सवाल सही है। एक और देखो भैया ना, वो हो गया अल्फ़ा इंटू
बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फ़ा कितना हमारे पास, अल्फ़ा है 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी कितना हमारे पास, सी है 1, ए कितना हमारे पास, ए है 4, कितना है 4। देखो भाई गुणा कर लो आपस में, 1 एकम 1, 2 दूना 4, तो इसके बराबर हो गया। मतलब ये भी हमारा सेम ही मिल रहा है, सेम ही मिलता जुलता है। तो मेरे हिसाब से शायद आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में तीसरा सवाल देखो भाई, कौन सा सवाल, तीसरा सवाल जल्दी देख लो ना, तीसरा भी देख लो। वीडियो क्या है थोड़ी लंबी हो जाती है भाई, है ना। चलो भाई तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल कुछ नहीं कहता, इससे क्या थोड़ा 2 बार फेरने से है ना भाई, थोड़ा बोर्ड क्लीन दिख जाता है और कुछ नहीं होता। लो तीसरा सवाल क्या कहता है भाई, तीसरा सवाल 6x² - 3 7। देखो तीसरा सवाल ये है हमारे पास है ना भाई, 6x² - 7 - 3x -3, सॉरी उल्टा सुल्टा हो गया क्या ये। देखो भाई -3 - 7x यही है। देखो तीसरा सवाल यही है। अब ये कुछ नहीं है, थोड़ा उल्टा हो रहा है ना, इसको थोड़ा जमा के लिख देता हूँ मैं, है ना भाई। देखो 6x², इसको आगे लेके आ जाओ 7x को, इसको पीछे लेके चल जाओ, यही है। अब देखो इसको भी ऐसे कर दो, इसको गुना कर दो, इसको गुना करोगे आप तो आ जाएगा हमारे पास 18x²। 18x² को इस तरह से तोड़ो आप, है ना, जोड़ने घटाने पर आ जाए -7x और गुना करने पर आ जाए 18x। तो इसको तोड़ दो भाई, है ना, ये -9x + 2, 9 दूनी 18x² आ जाएंगे और जोड़ेंगे तो 7x आ जाएंगे। ओके, तो आ जाएगा 6x² 6x² और माइनस का 9x + 2x -3। ओके, 2 जोड़े बना लो, बना लिए। अब जो कॉमन आ रहे हैं उसको कॉमन ले लो, कॉमन आ रहे हैं इसके अंदर 3x, कितने आ रहे हैं 3x। देखो भाई 3 दूना 6x, है ना भाई, 2x बच गए, -3 तिया 9, 3 ही होंगे, 3 तिया 9, हाँ सही है भाई, है ना। प्लस इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 मान लो कॉमन, क्या मान लो 1, और ये बच गए 2x -3। इतना समझ में आ गया। इसमें से एक उतार लो आप, है ना, ये बच गया, सॉरी ये बच गया 2x -3, इधर से बच गया 3x + 1। ओके, बराबर में लगा दो 0, मैंने 0 लगा दिया है, 0 लगा दो, 2x - 3 बराबर 0, और इधर लगा दो 3x + 1 बराबर में 0। x उतार लिया, x की जगह x आ गया, बराबर इधर जाएगा प्लस में बटा 2, और ये भी इधर आ जाएगा ना, x प्लस में इधर जाएगा माइनस का 1/3। एक को मान लो अल्फ़ा, एक को मान लो बीटा। सूत्र क्या हमारे पास, सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना हमारे पास, अल्फ़ा 3/2, बीटा कितना हमारे पास, बीटा -1/3 बराबर b कितना है भाई, -3, कितना है -3। ये कितना हमारे पास ah है। ओके, देखो भाई इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 6। एलसीएम 6 आ गया, 6 आ गया ना एलसीएम, है ना। 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस इंटू माइनस, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 एकम 2। ओके, बी कितना भाई, कहेंगे मिस्टेक हो गया क्या, मिस्टेक ये हो गया भाई, है ना। देखो भाई यहाँ पर 3 नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे -7, कितने आएंगे -7, क्योंकि भाई हमने इसको जमा के लिखा था ना, हाँ इसलिए। देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो भाई इसमें से जाएगा, कितना बचेगा 7/6 बराबर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 7/6। ये दोनों सेम आ रहे हमारे पास, आगे सेम। अब देखो एक और सूत्र हमारे पास, वो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर CYA। अल्फ़ा कितना हमारे पास, अल्फ़ा 3/2 गुणा बीटा कितना हमारे पास, बीटा -1/3। सी कितना हमारे पास -3 है, ए कितना हमारे पास, ए है 6। ओके, देखो भाई 3 एकम 3 -3/3 दूना 6 बराबर
माइनस का 3 और 6 का 6, ये भी हमारे पास सेम ही आ रही है ना भाई। ओके, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। 3 सवाल अभी कंप्लीट हो गए। अब देखो चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है, अब आप देखो चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल कुछ नहीं है, चौथा है 4u² प्लस 8u। हमारे पास चौथा सवाल ये है। तो इसमें आपसे पूछे भाई हमारे पास बहुपद का व्यापक रूप था, क्या था, वो था ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो भाई हमारे पास 4u² की जगह ax² आ गया, bx की जगह हमारे पास 8u आ गया। c का मान कहाँ है, तो c का मान जहाँ भी नहीं है वहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं, 0 मान लो। क्या मान लो, 0 मान लेते हैं भाई। मान लो भाई 0 मान ले में क्या जा रहा है भाई, देखो c का मान कुछ नहीं है, तो हमको अचर संख्या माननी है। कितनी, कौन सी संख्या मान रही है, अचर संख्या माननी है। और अचर हमारे पास 0 है, मान लो कुछ नहीं होता मानने से ना भाई। तो देखो भाई अब आप इसमें देखो, या इसको आप डायरेक्ट कर लो ना भाई, क्या कर लो, डायरेक्ट कर लो। देखो इसमें जो कॉमन आ रहा है ना, जो कॉमन लिख लो ना भाई। कॉमन इसमें आ रहा है 4u, कितना आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। देखो भाई 4u कॉमन आ रहा है ना, 4u से u² u बचा, प्लस u से u घट गया, 4 दूना 8, क्या बच गया, ये बच गया। और बराबर में 0 लगा दो तो ना भाई, लगा दो भाई, शून्य याद करें, 0 तो लगा लो। देखो भाई ये आ गया 4u बराबर 0। 4u बराबर 0 तो आएगा ना भाई, 4u बराबर 0। और उधर आ गया u प्लस 2 बराबर 0। देखो इधर देखो u बराबर 0/4। इधर देखो u बराबर -2, u बराबर -2, समझ में आ गया। इधर देखो u बराबर 0, इसमें भाग जाएगा 4 का, 4 का भाग जाएगा यदि इसमें मान लो तो 0 आएगा ना। और इसमें ये आ गया। देखो हमारे पास उत्तर क्या था, इसको मान लो अल्फ़ा, एक को मान लो बीटा। हमारे पास उत्तर था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना हमारे पास, अल्फ़ा है 0, प्लस बीटा कितना हमारे पास, बीटा है -2, कितना है -2। ओके, b/a कितना है, -8 बटा a कितना है, a4, a कितना है 4। देखो भाई इसमें से ये गया तो ये बच गया -2 बराबर, इसका भाग इसमें देखो तो 4 दूना 8, कितने बार, -2, मतलब माइनस 2 बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। आगे देखो, आगे हमारे पास एक और था, वो था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना हमारे पास 0, बीटा कितना है हमारे पास, बीटा है -2। ओके, c कितना हमारे पास, c है कुछ नहीं है 0। ये कितना हमारे पास a है 4। इसका भाग इसमें दोगे, इसका भाग यदि इसमें दोगे तो 0, इससे गुना करोगे 0, इधर भी क्या आएगा 0। तो ये भी हमारा कैलकुलेशन सही थी। ये हो गया आपका चौथा सवाल। अब पांचवा सवाल देखो भाई, है ना, कौन सा सवाल, पांचवा सवाल देखो भाई जल्दी। पांचवा सवाल कुछ नहीं है, वो बहुत ही इजी सवाल है ना। पांचवा सवाल कुछ नहीं है, पांचवा है हमारे पास t² -15। क्या है, वो है t² -15 है, -15, t² -15 है ये सवाल, है ना भाई। तो देखो इसका भी वो बहुपद का व्यापक रूप कहाँ, देखो भाई वो देखो ax² माइनस प्लस मान लो ना, माइनस प्लस bx प्लस c, है ना, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। ax की जगह तो ये आ गया, और bx की जगह कुछ नहीं है तो bx की जगह मान लेंगे हम 0। c देखो इसको इसमें फिट कर दो ना भाई, इसकी जगह तो ये आ गया t²। ओके, प्लस bx की जगह कुछ नहीं है, इसकी जगह मान लो 0 × x। c की जगह हमारे पास आ गया -15, इसको माइनस कर दो ना भाई, -15 ये हमारे पास आ गया। मतलब कि इसकी जगह कुछ नहीं है, हमने क्या मान ली, 0 मान ली। चलो इसको भी अली कर ही लेते हैं ना भाई। देखो t² -15 बराबर 0। 0 क्यों कर रहे हैं भाई, 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हमको शून्य ज्ञात करना है। ओके, देखो t² बराबर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 15
प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 0 किस तरफ जाएगा तो उसका हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। आगे देखो, स्क्वायर उठाएंगे इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर उठाएंगे इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 15। अब देखो एक बार प्लस में कर दो और एक बार माइनस में कर दो, एक बार प्लस में कर दो एक बार माइनस में कर दो। ओके, टी बराबर प्लस से माइनस के रूट 15। ओके, टी बराबर इसको प्लस के कर दो तो इसको माइनस के कर दो। ओके, माइनस के रूट 15। इसको मान लो अल्फ़ा, एक को मान लो बीटा। हमारे पास क्या था, वो था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा भी यही तो है। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा यही तो है ना भाई, रूट 15 माइनस रूट 15। माइनस बी क्या हमारे पास, माइनस बी है, ये क्या है, ये है ना भाई -15। -15 कुछ गलती हो गई क्या, गड़बड़ी हो गई क्या, -15 माइनस बी बाई ए बटा 1। हाँ देखो भाई माइनस बी, तो हमने बी क्या माना था यहाँ पर 0 माने थे, क्या माने थे, बी यहाँ पर 0 माने थे ना भाई। ओके, बराबर 0 बटा ए की जगह कुछ नहीं है, 1 मान लिया मैंने। ओके, ये 1 हो गया। समझ में आ गया, गलती हो जाती है, मिस्टेक भाई, भारी मिस्टेक हो जाती है ना। देखो भाई माइनस का इधर, इधर प्लस का, माइनस प्लस से माइनस प्लस कैंसिल, क्या बच गया 0। इधर देखो इस इधर भी क्या बच गया 0। तो ये हमारा कैलकुलेशन सही थी। एक थी हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फ़ा कितना हमारे पास, अल्फ़ा है रूट 15, कितना है रूट 15, और गुणा एक तरफ है माइनस के रूट 15, माइनस की हो गई। ओके, बराबर सी क्या हमारे पास, सी है -15 बटा ए कितना है हमारे पास, ए है 1, ए कितना है 1 है। तो देखो तब अपन क्या करेंगे, -15 इंटू -15। ओके, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा का ना भाई, कुछ नहीं है। देखो इसको जब आप गुणा करोगे, किसको गुणा कर लो ना भाई, इसको माइनस रूट, इसको गुणा करोगे ना तो कहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस के 15 बराबर इधर क्या आ जाएगा माइनस के 15, -15। अब तुम सोच रहे हो -15 इधर -15 कैसे आ गए, तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, आप गुणा करके देखोगे है ना, तो ऐसा ही आएगा। चलो आगे देखो भाई, छठा सवाल है ना भाई, छठा सवाल देखो आगे ना भाई, तुम्हें बता देता मैं, लेकिन कुछ नहीं है ना भाई, इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, देखो छठा सवाल क्या कहता है, छठा और भी इजी सवाल है। छठा क्या कहता है भाई, छठा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स। देखो भाई यह छठा 3x स्क्वायर माइनस एक्स -4, ये कौन सा सवाल, छठा सवाल है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको इसको गुना करना, 4 3 12 कितना हो गया, 12x स्क्वायर गुना हो गया। इसको इस तरह से तोड़ो, जो जोड़ने घटाने पर तो आ जाए -x और गुना करने पर आ जाए 12x। तो इसको मैंने कर दिया कितने में, -4x प्लस 3x। ओके, देखो 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x -4। ओके, दो के गुब्बे कर दो ना भाई, बराबर जीरो बाद में लगा देंगे ना, आप चाहो तभी लगा दो या बाद में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है ना उससे। देखो भाई इसमें कॉमन कुछ आ रहा है क्या, कॉमन कुछ आ रहा है, इसमें कॉमन एक साथ हो रहा है ना भाई, एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया 3x -4। ओके, इधर कुछ नहीं आ रहा, इधर एक मान लो प्लस के 3x -4। ओके, बराबर 0। इन दोनों में से एक बार निकाल लो, 3x -4, इधर बच गया x + 1। ओके, x + 1 बच गया।
देखो 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। इधर को इधर लेके आएंगे, x बराबर -1 और इधर जाएगा x बराबर 4/3। ये x को मान लो एक अल्फ़ा, एक को मान लो बीटा। हमारे पास उत्तर है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना हमारे पास अल्फ़ा है 4/3 प्लस बीटा हमारे पास है -1, इस जगह एक नीचे मान लो बराबर -b कितना हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्या मान लो 1 मान लो, ओके बटा a कितना हमारे पास a है 3, ओके लघुत्तम लिया 3 आ गया, 3 एकम 3 है, 4 एकम 4 प्लस माइनस जगह माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3, ओके बराबर प्लस 1/3। इसमें से जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1/3। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ओके हमारा कैलकुलेशन सही थी। और एक और बचा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना हमारे पास अल्फ़ा है 4/3 इंटू बीटा कितना हमारे पास बीटा -1/1, ओके c कितना हमारे पास c है -4, a कितना हमारे पास a है 3, ओके a कितना है a है 3। इसको कर दिया -4, 3 गुणा किया तो 3 बराबर -4/3। ये भी हमारे पास बराबर आ रहा है, जिसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही थी। आपका पहला सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आ रही है दूसरे सवाल की। जब तक आप इसको छाप लो, है ना, जल्दी छाप लो भाई। दोस्तों इसी के साथ देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? दूसरा सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो क्या है, कुछ नहीं है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात हमको बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। हमको जो संख्या दी गई है वो कुछ नहीं, हमको शून्यकों का योग है और गुणनफल है और कुछ नहीं है। हमको कुछ नहीं याद करना, हमको द्विघात बहुपद याद करना। द्विघात बहुपद जो हमने पहले वाले सवाल पढ़ा था ना, हमको बहुत सा का वैसा हमको ज्ञात करना, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? द्विघात बहुपद। वो फॉर्मूला क्या हमारे पास? वो फॉर्मूला हमारे पास है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x। शून्यकों का योग तथा गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल। ये हमको ज्ञात करना। तो देखो x को मान लो शून्यकों का योग, इसको मान लो गुणनफल। ये तो हो गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने जमाने वाला हूँ मैं। x² की जगह तो x² रहने दो, ये मैंने x² छोड़ दिया, माइनस की जगह माइनस, ओके। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4। कितना है? 1/4। एक से तो एक से लगा लो, फिर है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारे पास? 1 है। कितना है? 1। अब देखो बटा में 4 है तो इस पूरे को 4 से गुना कर दो। कितने से? 4 से गुना कर दो। 4 से 4 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 गुना हो जाएगा। देखो 4x²। इससे ये गुना होगा क्या? बताओ जल्दी बताओ, ये गुना हो गया कहाँ से होगा भाई? बटा में तो वो कट गया है ना। देखो भाई ये बच गया -x प्लस इससे ये गुना हो जाएगा तो हो गया 4। ये आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद। क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद। उसी प्रकार से देखो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है √2, 1/3। ये तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको भी इस तरह से जमाना है, ओके। देखो भाई x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके। x² जगह x² आई माइनस इसकी जगह हमारे पास ये रहा √2x, ओके, प्लस 1/3। यहाँ पर बटा में 3 है तो 3 से पूरे गुना कर दो, ओके।
3x², ये आ गया 3x² माइनस इससे ये गुना होगा तो आ जाएगा 3√2x प्लस इससे ये कट जाएगा, प्लस में बच गया 1। समझ में आ गया होगा समझ में यार। तीसरा देखो, अब कौन सा तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा हमारे पास है 0√5, 0,5। ओके, इसको मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो डायरेक्ट कर दो क्या, तुम फिर डायरेक्ट कर दो। चलो इसको ऐसे देख लो, दिख रहा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखो है ना, इस वाले जगह में देख लो। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हमारे पास 0 इंटू एक्स प्लस √5। ओके, समझ में आ गया, ये आ गया हमारे पास। ओके, इसके बाद देखो चौथा, इसको मिटा दो क्या मैं, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो अब इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। अब देखो चौथा सवाल, चौथा क्या है, चौथा है हमारे पास 1,1। कितना है 1,1। इसको मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मान लो अल्फ़ा इंटू बीटा x² माइनस 1 गुणा 1 करोगे डायरेक्ट देख लो ना भाई, 1 गुणा x करोगे तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो अभी 1। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में देखो पांचवा सवाल, कौन सा पांचवा है 1-1/4, 1/4। इसको देखोगे डायरेक्ट कर दो क्या, डायरेक्ट देखो x² का x² माइनस, ये माइनस है क्या, अच्छा माइनस 1/4 x प्लस 1/4। डायरेक्ट 4 से गुना कर दो भैया ना, तो ये हो गया 4x² माइनस इंटू माइनस तो 4x² और माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस का x तो होगा ना प्लस का भाई, और प्लस इससे कट जाएगा तो ये बचेगा 1। ओके, अब देखो छठा सवाल है हमारे पास है 4,1। ये हमारे पास आंसर आते जा रहे हैं भैया ना, ये हमारे पास आंसर आते जा रहे हैं। इसको मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मान लो अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो इसको डायरेक्ट देख लो ना भाई, कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा वरना ना। इसका x² की जगह x² और अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा 4x और प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ गए। ओके, तो मैंने दोनों सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो भाई वीडियो पसंद आए चाहे ना आए ना भाई, देखो सब्सक्राइब और लाइक फॉलो कर दिया करो ना भाई, उससे क्या है मैं तो आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा ना। और कम से कम यार इतना सपोर्ट कर दो ताकि मैं इस वाले बोर्ड को छोड़कर डिजिटल बोर्ड लिया, क्योंकि यार देखो ये सब लिखने में हाथ भी दुखता है और पहले मेरे क्वेश्चन उतारना पड़ता है, उसके बाद में फिर ये सब लिखना पड़ता है। कम से कम डिजिटल बोर्ड हो ना तो उसमें क्या है पहले क्वेश्चन पहले फिल कर लेते हैं ना, तो इसको आप छाप लो।